नमस्कार, मेरे साथ विनीत जी हैं मौजूद हैं। ये जो हैं यहाँ पे ब्लॉक में आए हुए हैं और जो यहाँ पे छात्रों को खास करके विशेषकर जब वो फॉर्म भरने जा रहे हैं, जो भी छात्र सामान्य वर्ग से हैं उनके मन में एक पीड़ा है अभी कि सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी हो जाने के बाद भी 10% आरक्षण की जो बात है वो ब्लॉक लेवल पे क्यों नहीं लागू हो रहा है। यहाँ आने के बाद तरह तरह की बातें कही जा रही है। विनीत जी क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं ये फॉर्म भरने गया तो मुझे बताया गया कि आप किस सेक्शन से भरना चाहते हो। तो मैंने कहा कि जो सरकार के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है हमारे लिए वो तो उसके लिए सर उसमें व्यवस्था ये थी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक उसमें डाला गया है जिसके द्वारा आप इसमें फॉर्म भरते हो तो आप 10% आरक्षण प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें सर क्राइटेरिया ये दिया गया था कि इसमें अगर आप चार चीज़ों को फॉलो करते हो, अगर आप उस पर उसके अंदर आते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जो पहला था कि आपकी जो आय है वो 8 लाख से, आपकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी जो आपके यहाँ जो ज़मीन है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी में, और 200 यार्ड की आपका कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो सर इसमें हम लोग कुछ नहीं थे, तो मुझे बताया गया कि ये ब्लॉक में बनेगा। हम ब्लॉक आए, हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है। तो हमारे जो अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा ये कहा गया जा रहा है कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस पूरे देश में दिया गया है उसकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज हम शूट कर रहे हैं, आज का डेट जो है वो है 11 तारीख 12:54 पे ये बात हो रही है। तो आज अगर सरकार गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं भेजी है और इतने तमाम बच्चों का जो भविष्य है, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो प्रशासन जो है उसको सजग होना चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से? चाहूँगा कि जब ये ऑनलाइन व्यवस्था पूरे देश में की गई है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं पहुँची अभी तक, और अगर नहीं पहुँची है तो इसके लिए हमारे जो ब्लॉक है या हमारे जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं वो क्या कर रहे हैं। हमें बस यही जानना है कि सर आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हो, क्यों नहीं है हमारे पास, अभी तक पहुँचा क्यों नहीं है। क्योंकि ये तो ऑफलाइन व्यवस्था है नहीं, ये ऑनलाइन एक पोर्टल है जो पूरे देश में एक साथ लॉन्च किया गया है कि नहीं इनको ये व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो हमें क्यों नहीं मिल रही है? ये 30 तारीख तक लास्ट डेट है इस फॉर्म का। अगर ये व्यवस्था नहीं मिलती है तो जो ये आरक्षण का व्यवस्था हमारे लिए किया गया है हम इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। लाभ नहीं ले पाएंगे, उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा आंदोलन होगा जो आज तक पूरे इतिहास में नहीं हुआ होगा, ऐसा इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे आने वाले कल के बच्चे पढ़ेंगे कि कल के इतिहास में स्वर्ण ऐसे समाज के नेता थे जो कि आरक्षण के विरोध में खड़ा हुए हैं और किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे, सन ऑफ धीरेन्द्र कुमार पांडे। घर आपका? घर मेरा पीरपैंती चांदपुर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे जो भी सरकार है उनको स्वर्ण समाज की अवहेलना झेलना ही पड़ेगा और कोई नहीं रोक सकता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। गाइडलाइंस आ गई है, अब दिक्कत ये है कि ये गाइडलाइंस ब्लॉक तक क्यों नहीं पहुंची है। सरकार की सबसे बड़ी इसमें सरकार की गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस तो उन्होंने दे ही दिया है। ये हमारी ब्लॉक की व्यवस्था क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं वो क्या कर रहे हैं जिनको ये काम दिया गया है। हमारे बिहार के अत्यंत ब्लॉक में ये सिस्टम आ चुका है, जैसे हुआ बरौनी हुआ, औरंगाबाद है और पटना ब्लॉक, इस सब में आ चुका है। पीरपैंती में क्यों नहीं आया? पीरपैंती इतना पिछड़ा है। पीरपैंती में जबकि नहीं भी वोट है तो पीरपैंती में नहीं भी वोट है तो 10,500 से ऊपर वोट है। पीरपैंती में 10.5 लाख से ऊपर वोट है। कोई भी सरकार हो 10.5 लाख से ऊपर वोट है। बात वोट की नहीं है, ये छात्रों के भविष्य की बात है। हम वोट की कोई बात ही नहीं करते हैं, हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रशासन के अधिकारी हैं अब तक सोए हैं क्या उनको गाइडलाइंस नहीं आ रही सरकार की तरफ से? जी निश्चित तौर पे इस विषय पे जैसा आज प्रखंड परिसर में पता चला है कि छात्रों को बहुत समस्या है, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है प्रखंड के पदाधिकारी से मिलकर इस विषय को गंभीरता से रखेंगे और जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो और जितने भी छात्र इधर उधर भटक रहे हैं उनका जल्द से जल्द कार्य हो। स्वर्ण सेना की तरफ से या सारे स्टूडेंट लोग जो हैं हमारे आज बहुत परेशान हैं, जो कि बहाली एक तो निकल नहीं रही है, जो निकल रही है उसमें बहुत ज़ोर शोर से धांधली हो रही है, उस पर तो कोई जानकारी इंक्वायरी हो नहीं रही है। एक आप नया पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं और उस पर भी जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर ग्रेड हैं, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, गलत सलत बता रहे हैं। इस पर सरकार ध्यान दे और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसका 30 तारीख से डेट बढ़ा के और आगे किया जाए
तो सुनिए सरकार जी, आप कहाँ सोए हैं, ज़रा ध्यान दीजिए और अपने पदाधिकारियों से कहिए कि जल्द से जल्द गाइडलाइंस का जो टोटका है, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस अभी तक नहीं पहुँची है, जल्द से जल्द उसको निकालने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बातचीत करते हुए। प्रखंड पदाधिकारी से अनुरोध है कि वो हम लोग के आरक्षण को माने और जो भी हम लोग का मांग है वो हमारी मांगे पूरी करे। अगर हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम लोग कोई मांगे पूरी होनी चाहिए। मैं अपने खुद का बता रहा हूँ, मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया, मेरा नंबर 72 नंबर आया। मैं सिकंदरा बोर्ड से था, लेकिन सिकंदरा बोर्ड ग्रुप डी में 77 पे उठाया। मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है, मैं पीरपैंती चांदपुर का निवासी हूँ। 6 नंबर से मैं छूट गया। जो 10% मतलब आरक्षण है तो हम लोग को मिलना नहीं चाहिए 10% आरक्षण, ये तो जरूरी है ना, हम लोग को मिलना चाहिए। अगर 10% आरक्षण होता तो हमारे पीरपैंती के 30% जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो हमारे पास हो गए रहते। जितने भी SC ST है उनको 30% दिया गया। क्यों? जनरल पढ़ते हैं, SC ST नहीं पढ़ते हैं। जानते हैं कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, वो जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से, इसलिए वो पढ़ाई नहीं करते हैं। जनरल अपना माँ बाप का कितना भी कमज़ोर भी है तो भी अपने माँ बाप के विरुद्ध होकर अपना पढ़ाई करते हैं, लेकिन 30% से ज़्यादा लेके आते हैं, रो देते हैं जनरल, लेकिन उनका माँ बाप की थक जाते हैं पढ़ाई करवा के। और यही कारण है कि जनरल का जितना भी बच्चा है आतंकवादी बनने पे मजबूर हो जाता है अगर उनको जॉब नहीं मिलती है। हम समझ सकते हैं चंदन जी आपकी पीड़ा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सरकार इनकी बात को जल्द से जल्द सुने।